हम लोग क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 4.1 आज सारणी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सारणी का कुछ फार्मूला होता है, ये फार्मूला हम लोग नोट कर लेते हैं जो कि बनाने में आसान रहेगा। ठीक है, पहला फार्मूला क्या है कि देखो हम लोग का पहले सारणी का चिन्ह जो होता है, सिंबल होता है, इस प्रकार का होता है। इसमें कुछ एलिमेंट होते हैं 4, 2, 6, 3। ठीक है, इस प्रकार से एलिमेंट्स होता है सारणी का। आव्यूह जो पढ़ा रहे थे तो आव्यूह का कैसा था, ऐसा था। ठीक है, ये हम लोग का सारणी है, तो ये हम लोग का सारणी का चिन्ह रहेगा। और उसके बाद में पहचानना है, अगर जैसे डॉट में रहेगा हरा तो ये सारणी का, अगर जैसे बंद में रहेगा तो ये हम लोग का आव्यूह का रहेगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सारणिक। सारणिक में इस तरह का हम लोग का सिंबल रहेगा। ठीक है, तो इसका नियम होता है, क्या नियम होता है, जैसे उसमें हम लोग का रो कॉलम होता था, उसमें इसमें भी वही होगा। R1 और R2 रहेगा, ये रहेगा C1 और C2, यानी कि इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा, कॉलम बोला जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा, रो बोला जाएगा। ठीक है, रो को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, पंक्ति बोलते हैं ना। रो को क्या बोला जाता है हिंदी में, पंक्ति बोला जाता है। और कॉलम को क्या बोला जाता है, स्तंभ बोला जाता है। ठीक है, ये चीज हम लोग पहले ही जान चुके हैं। सेकंड में हम लोग का देखो, इसका फॉर्मूला होता है कि यदि किसी सारणिक के रो पंक्ति, जिसको बोला जाएगा पंक्ति, या कॉलम जिसको हम लोग स्तंभ बोलेंगे। ठीक है, यदि किसी सारणी के रो या कॉलम का मान क्या हो, मान समान हो तो उसका मान क्या होगा, शून्य होगा। क्या हो जाएगा, शून्य होगा। जैसे इस सारणिक में देखा जाए 4, 6, 5, 3, 2, 4, उसके बाद 4, 6, 5। तो इसमें देखो यहाँ पर R1 और R3, यानी कि पहला रो और तीसरा रो समान है, तो इसका मान हम लोग का सारणी का मान क्या होगा, शून्य होगा। इसका सारणी का मान क्या होगा, शून्य होगा। इसमें हम लोग का रो समान है। सेकंड में अगर जो मान लो यहाँ पे मान लो ये हो जाएगा 5, 3, 2, 4, 6, 3, और यहाँ 5, 3, 2 रहेगा। तो यहाँ देखो C1 है, यहाँ देखो C3 है, ये दोनों का मान क्या है, समान है, तो इसका मान भी क्या होगा, शून्य होगा। या तो हम लोग का दोनों रो है एक समान, उसका मान शून्य होगा सारणी का, या तो दोनों कॉलम हम लोग का क्या है, समान है, उस सारणी का मान क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, एक ये फार्मूला हो गया हम लोग का। एक ही और फार्मूला क्या हो जाएगा, इसको हटाते हैं, और क्या फार्मूला हो जाएगा हम लोग का सेकंड में, यदि किसी सारणिक में पंक्ति या रो लिख देते हैं, पंक्ति या कॉलम को क्या लिख देते हैं, स्तंभ लिख देते हैं। ठीक है, यदि किसी सारणी में रो या कॉलम का मान
रो या कलम का मान क्या हो, शून्य हो, शून्य मान पूरा शून्य हो, पूरा शून्य हो तो उसका भी मान शून्य होगा, शून्य होगा, उसका भी मान क्या होगा, शून्य होगा। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सारणिक है, ये सारणिक में मान 5 3 2 0 0 0 3 4 2 है। तो देख लो ये हम लोग का सारणिक में R1 R2 और R3, इसमें देखा जाए कि R2 में पूरा का पूरा मान क्या है, हम लोग का शून्य है, पूरा का पूरा मान क्या है, पूरा अवयव क्या है, शून्य है। तो ये पूरा सारणी का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये जितना है हम लोग का फॉर्मूला होता है, प्रॉपर्टीज होता है, जो कि ये प्रॉपर्टीज हम लोग का पढ़ना होता है, ठीक है। तो ये सारणिक में पूरा मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये तो मान लेते हैं रो में है। अगर जो किसी पंक्ति का बात कर लिया जाए, स्तंभ का बात कर लिया जाए, ये तो पंक्ति का हो गया। अगर जो कोई रो का मान कर लिया जाए 8 7 3, ठीक है, 0 0 0 5 4 2, जो भी है हम लोग का सारणिक में। तो यहाँ पर देखो ये C1 का मान है, ये C2 का मान है, ये C3 का मान है। तो यहाँ C2 का मान देखो पूरी तरह से क्या है, शून्य है। तो C2 का मान पूरा शून्य है, तो सारणी का मान क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर जो हम लोग का C1 के मान पूरा शून्य होता तो पर भी पूरा सारणी का मान शून्य होता। ये नहीं कि खाली R2 या C2 के होगा, ठीक है। इसके लिए कंफर्म हो जाना तुम लोग। ये भी पूरा मान हम लोग का शून्य रहता, R1 का भी पूरा मान शून्य रहता, तो इस सारणी का पूरा मान क्या हो जाता, शून्य हो जाता। चाहे R3 का शून्य मान रहता तो इस सारणी का पूरा मान क्या हो जाता, शून्य हो जाता। तो ये जो है प्रॉपर्टीज है हम लोग का, दूसरा का हो गया। एक चीज और जान लो इसमें कि जब हम लोग किसी भी सारणिक में गुणा करते हैं तो केवल ऊपर वाले अवयव से गुणा होता है, ठीक है। जैसे एक चीज यहाँ पर समझ लो, हम लोग आव्यूह में किसी अंग से गुणा करते थे। जैसे ये मान लो एलिमेंट्स है हम लोग का, इसको हम लोग 2 से गुणा करना रहता था। तो 2 से गुणा करते थे तो क्या होता था, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, फिर नीचे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 6 दूनी का 12, ऐसे गुणा करते थे ना, ठीक है। लेकिन सारणिक में क्या होता है हम लोग का कि सारणिक में अगर जो भी अवयव हम लोग का दे रखा है, ठीक है, जो भी अवयव दे रखा है, अगर जो इसको किसी भी अंक से मल्टीप्लाई करना है, जैसे मान लो यहाँ पर भी हम लोग 2 से गुणा कर रहे हैं, तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो केवल ऊपर वाले अंक से गुणा होगा। ये नहीं कि यहू दोनों में होगा, सिर्फ R1 में, यानी कि 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। अब ये 5 3 2 4 6 3 10 का 10 रह जाएगा, ठीक है। R2 और R3 का मान जब गुणा करेंगे सारणिक में तो क्या हो जाएगा, 10 के 10 रह जाएगा, यानी कि इसमें हम लोग का कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सारणी का नियम है। चलो अब एक्सरसाइज किया जाए, तब जा कर के हम लोग का क्या होगा, कुछ और फार्मूला जो आएगा समझ में आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट किया जाए, क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 4.1 सारणी का पहला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन 1 से 2 तक में सारणिकों का मान ज्ञात करना है। तो इस सारणी का हम लोग का मान ज्ञात करना है। देखो सारणी का मान ज्ञात करने के लिए अगर जो हम लोग A B और C D दे रखा है इस फॉर्म में, तो जब भी गुणा होता है हम लोग का इस फॉर्म में होता है। इसको इसके साथ गुणा करते हैं हम लोग, और इसको इसके साथ गुणा करते हैं। अब बीच में जो चिन्ह होता है माइनस का होता है। जैसे हल में पहला चेक कर लिया जाए, पहला क्या है हम लोग का 2 4 माइनस का 1 माइनस का 5 और माइनस का 1। बोला जा रहा है कि इस सारणी का मान ज्ञात करें। तो इसको क्या किया जाएगा, ऐसे तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी 2 में 1 से गुणा करेंगे, 2 गुना 1, ठीक है। उसके बाद चिन्ह क्या होता है माइनस का, तो यहाँ पर -5 गुना क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
यानी कि 2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और पंचों का कितना हो जाएगा 20। ये दोनों के जोड़ा जाएगा तो 20 और 2 कितना हो जाएगा 22। ये सारणी का मान कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरका के चेक कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर दूसरका के देखो यहाँ पर पहला दे रखा है, तो इसको भी हल किया जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे गुना किया जाएगा ना, तो देखो तो कॉस गुना कॉस हो जाएगा, माइनस का चिन्ह यहाँ से साइन गुना माइनस का क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा। अब यहाँ से चेक करो, कॉस में कॉस से गुना करेंगे कॉस स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में माइनस का चिन्ह है, माइनस का, ये देखो माइनस में है तो ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 होता है। ये फॉर्मूला होता है हम लोग का, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है 1। तो इसका मान क्या आ जाएगा हम लोग का 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर दूसरका के पार्ट 2 है, पार्ट 2 भी क्या कर लिया जाएगा देख लिया जाएगा। और 1 क्वेश्चन हम लोग कर लिए, दूसरका के पार्ट 1 भी कर लिए। अब दूसरका के पार्ट दूसरका करना है। पार्ट दूसरका में दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1, उसके बाद एक्स माइनस का 1, उसके बाद एक्स प्लस का 1 और एक्स प्लस का 1। ये सारणिक में है। इस सारणिक का मान इसमें भी हम लोग का ज्ञात करना है। तो सारणिक का मान ज्ञात कर लो उसी तरह जैसे हम लोग पहले किए हैं। क्या हो जाएगा देखो, इसमें इससे गुना करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1 हो जाएगा। गुना करना है किसके साथ, एक्स प्लस 1 के साथ, बीच में चिन्ह माइनस का रहेगा। ये हम लोग के क्या हो जाएगा एक्स माइनस का 1 गुना किसके साथ एक्स प्लस 1 के साथ करना है। ठीक है ना, एक्स प्लस 1 के साथ ये ऐसे गुना होता है। अब देखो गुना करो तो ये x में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर में x से, तो x के पावर क्यूब, ये भी हम लोग का प्लस में है, ये भी हम लोग का प्लस में है, तो चिन्ह यहाँ पर प्लस का। एक्स स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर। अब देखो माइनस एक्स में प्लस एक्स से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, या एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर। अब देखो माइनस है यहाँ प्लस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। उसके बाद x में 1 से गुना करेंगे तो x से होता है। अब देखो 1 में x से गुना करेंगे तो प्लस का x हो जाएगा, ये प्लस 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 हो जाएगा। उसके बाद में 1 में 1 से गुना करेंगे 1। ठीक है, अब देखो ये माइनस का चिन्ह, इसको टोटल में पहले ऐसे क्वेश्चन में कर लिया जाए क्योंकि ये अभी माइनस हम लोग का अलग है। x में x से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, x में 1 से गुना करेंगे प्लस है, ये प्लस है x हो जाएगा। माइनस x में गुना करेंगे 1 से तो माइनस का x, और माइनस प्लस माइनस 1 में 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस में एक्स प्लस में एक्स कट जाएगा। यहाँ पर देखो प्लस में एक्स है और ये माइनस में एक्स है, कट जाएगा। बचा क्या, एक्स क्यू इधर बच गया, प्लस में 1 यहाँ बच गया, माइनस का चिन्ह इधर क्या बच गया, कोष्ठ के अंदर देखो तो एक्स स्क्वायर बचा है और उसके बाद में माइनस का 1 बचा है। तो यहाँ से हम लोग के क्या हो जाएगा एक्स क्यू प्लस का 1। अब देखो यहाँ पर माइनस से गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1। तो देखो तो यहाँ पर एक्स क्यू हो गया, माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस में 1 है, प्लस में 1 है, प्लस में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इतना जो हम लोग का ये मान है, ये हम लोग का सारणी का मान निकल के आ गया, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, एक्स क्यू माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2। तो दूसरा का क्वेश्चन भी सॉल्व। देखो क्वेश्चन नंबर 3 जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग के दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कि यदि सारणी 1 2 4 2 हो तो दिखाएं कि, मतलब कि सिद्ध करें कि सारणिक 2a बराबर 4a सारणिक है। ठीक है, यानी कि सारणिक जो है हम लोग का 2a बराबर क्या है सारणिक 4a है।
तो अगर जो हम लोग का ये दोनों में, एक सेकंड देख लो, अगर जो सारणी के अंदर 2 और a है तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग का a के मान दे रखा है और इस a के मान में क्या कर लेंगे, 2 से गुना कर लेंगे और उसके बाद में a के मान जो दिया है उसमें 4 से गुना कर लेंगे। ठीक है, जो ये दिया है इसमें 4 से गुना कर लेंगे। तो ये जो मान हम लोग का दे रखा है ना, ये जो मान दे रखा है इसको आव्यूह में पहले कन्वर्ट करेंगे। मान लो a बराबर हम लोग के क्या है, ये आव्यूह है 1 2 4 2। ठीक है, इसको कितना से गुना करना है, 2 से। कितना से गुना करना है, 2a से, यानी कि a के मान में 2 से गुना कर देना है। तो 2 से गुना जब हम लोग करेंगे यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, 1 है 2 है 4 है 2 है, गुना करो तो 2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, देखो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और कितना हो जाएगा, जो 2 दूनी का 4 हो जाएगा। ये हम लोग का इसका मान निकल करके आ गया आव्यूह का। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, अब इसका हम लोग सारणिक ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, इसका सारणिक। तो इसका जब हम लोग सारणिक निकालेंगे यानी कि 2 4 8 4 का, तो सारणिक निकालने के लिए क्या बताएं, इससे गुना करेंगे तो 4 दूनी का 8 माइनस का ये कितना हो जाएगा, इसको गुना करो तो कितना हो जाएगा 32। कितना हो जाएगा 32, घटाया जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा, 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा, ये बच जाएगा तो माइनस का 24 बचा। ठीक है, माइनस का कितना बचा, 24। अब इसको देख लो, 4 से गुना करना है सारणिक में। सारणिक का मान कितना दे रखा है, 1 2 4 2 दे रखा है। 4 से गुना करो। क्या बताएं कि सारणिक में जब रहेगा, हम लोग बाहर किसी भी अंक से गुना करते हैं तो केवल R1 में यानी कि ऊपर गुना होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 दूनी का 8 हो जाएगा, ये 4 और 2 10 का 10 रहेगा। ठीक है, अब इसका मान निकालो, 4 दूनी 8 माइनस का 8 चौका 32, घटा दो माइनस का 24। तो देखो इसका भी माइनस का 24, इसका भी माइनस का 24, दोनों सारणिक का मान समान है ना। तो हम लोग के यहाँ पर क्या आ गया, सारणिक 2a बराबर क्या है 4a सारणिक में, यानी कि माइनस का 24 बराबर माइनस का क्या हो जाएगा 24। यहाँ LHS बराबर क्या है हम लोग का RHS है। ठीक है, यही प्रूव्ड करना था हम लोग का, सिद्ध करना था। ठीक है, क्या करना था, प्रूव्ड करना था, जो कि हम लोग कर दिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना तक कर लिए, क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 में जो क्वेश्चन हम लोग थ्योरी में किए हैं वही क्वेश्चन 4 में करना है। वहाँ पर भी एक मान दे रखा था आव्यूह में और सारणिक इतना बराबर इतना हम लोग का सिद्ध करना था। तो जो काम उसमें किए हैं वही काम हम लोग इसमें भी करेंगे। देखो करना क्या है, a के मान दे रखा है, पहले 3 से गुना कर देते हैं। तो 3a बराबर क्या हो जाएगा, a में 3 से गुना, यानी कि यहाँ 3 गुना a का मान कितना है 1 0 1 0 1 2 0 0 4, यही है ना। अब क्या करना है, 3 से गुना कर लो, 3 से, यहाँ 3 0 3 0 3 6 3 दूनी 6 0 0 4। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग का देने का रीजन क्या है कि सिखा देता है हम लोग का कि सारणिक में रहेगा तो गुना केवल ऊपर करेंगे, आव्यूह में रहेगा तो गुना हम लोग ऐसे करेंगे। तो देखो तो ये हम लोग 3 से गुना कर दिए। अब यहाँ 3a का सारणिक निकालेंगे, क्या हो गया हो, देखो तो 3 में 1 से गुना करेंगे 3, सबसे नीचे यहाँ 4 है ना, 4 3 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। बाकी सब तो ठीक है ना। अब इसका सारणिक निकाला जाएगा, सारणिक निकालो 3 0, उसके बाद में 3, उसके बाद में 0, उसके बाद में 3, उसके बाद में 0, उसके बाद में 0 0 12। अब देखो इसका सारणिक निकालना है हम लोग का। ठीक है, तो सारणिक यहाँ पर 0 0 0 3 6, क्वेश्चन को थोड़ा सा
ठीक है, 6 हो गया ना। अब देखो एक सेकेंड और थोड़ा सा देख लो कि जब हम लोग R1 के अनुदिश प्रसरण करेंगे, ये हम लोग का R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, ये R3 हो जाएगा। ठीक है, जब R1 के अनुदिश प्रसरण करेंगे यानी कि कॉमन करेंगे, बाहर निकालेंगे, तो ये वाला हम लोग का प्लस होता है, ये वाला माइनस होता है और ये वाला प्लस होता है। कोई दिक्कत है नहीं ना। अगर जे C1 C2 और C3 के अनुदिश प्रसरण करेंगे तो ये वाला ये C1 हो जाएगा, ये C2 हो जाएगा और ये C3 हो जाएगा, पता है। तो ये वाला हम लोग का शुरू वाला प्लस, बीच वाला माइनस, ये वाला प्लस। ठीक है, कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। तो हम लोग इसमें देखो आसान हम लोग का कौन सा होगा प्रसरण करने में, आसान हम लोग का हई होगा C1 के अनुदिश प्रसरण कर लो, इसके अनुदिश प्रसरण करेंगे ना तो 2 का मान 0 0, इसमें गुना करेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो देख लो प्रसरण कैसे होता है। क्या लिखेंगे C1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, क्या लिखेंगे C1 के अनुदिश प्रसरण करने पर देख लो हम लोग 2 अंक में रहता तो गुना डायरेक्ट इसे तिरछा तिरछी कर देते हैं, यहाँ 3 को है ना तो वैसे तो गुना होगा नहीं। तो C1 के अनुदिश प्रसरण कर रहे हैं तो देखो C1 क्या है, ये है हम लोग का। तो इसको जब हम लोग कॉमन करेंगे, इसको हम लोग निकाल लिए, 3 को कॉमन कर लिए। ठीक है, जब 3 को कॉमन कर लेंगे तो ये 3 के सीधे वाला ही सब खत्म हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, देख लो एक और पेन उठाते हैं, देख लो ये कौन कौन खत्म हो जाएगा, ये ब्लू पेन से देखना। ये 3 जब कॉमन हो गया तो ये 3 वाला निकल जाएगा टोटल, और इसके सामने वाला ये टोटल भाग निकल जाएगा। तो बचा क्या हम लोग का 3 और 12 बचा, 0 और 6 बचा। तो 12 और 3 में गुना करो तो 12 3 कितना हो जाएगा 36, 3 गुना 12 चिन्ह माइनस का, 6 गुना 0, 6 गुना 0। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं ना। अब हम लोग क्या करें, C1 के अनुदिश प्रसरण करें तो अगला बार क्या निकलेगा, 0 कॉमन होगा। यहाँ देखो अगला बार क्या कॉमन होगा 0, तो यहाँ पर चिन्ह माइनस का होगा तो यहाँ 0 कॉमन हो गया। ठीक है, अब की बार क्या कॉमन होगा 0, तो 0 अगला बार हम लोग कॉमन करें तो आपकी देखो ये तो पूरा हुई करेगा। अब की ये वाला ना हो करके कौन सा हो जाएगा, इसके सामने वाला, ये सब मान खत्म हो जाएगा, ये मान खत्म। तो बचा क्या 0 और 12 बचा, 3 और 0 बचा। तो देखो तो 0 में 12 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, माइनस का चिन्ह, 0 में 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं ना। अब देखो ये हम लोग का क्या होता है, ये हम लोग का प्लस, ये माइनस, ये प्लस। तो हम लोग माइनस वाला एगो 0 निकाल लिए, अब ये कौन वाला निकाला जाएगा 0 प्लस वाला। तो यहाँ क्या हो जाएगा चिन्ह प्लस का, क्या हो जाएगा प्लस का। अब यहाँ फिर 0 कॉमन किया जाएगा, 0 कॉमन कर लिए ना, देखो 0 कॉमन कर लिए। अब इसके ई वाला पूरा खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या हम लोग के पास, क्या बचेगा हम लोग के पास, ये बच जाएगा, ये दोनों खत्म हो जाएगा, ये खत्म ये खत्म। तो बचा क्या हम लोग के पास, देखो 3 बचा, यहाँ से 3 गुने 3 और 0 गुना 6। तो 6 में 0 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 0 माइनस का, यहाँ में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। हो गया। अब देखो गुना किया जाए, यहाँ 3 का 3, 12 किया 36, माइनस का यहाँ पर 0 हो जाएगा, माइनस 0 यहाँ 0, प्लस 0 यहाँ 0, 0 में से 0 जाएगा, 0 में से 9 जाएगा, माइनस के यहाँ 9 बच जाएगा, क्या बच जाएगा माइनस का 9। ठीक है, अब देखो इसको गुना करो, 12 3 कितना हो जाएगा 36 में 3 से, क्योंकि 0 तो घटेगा ना 36 में से, तो 36 गुने 3 कर लो, 3 गुना 36 हो जाएगा बराबर में। है सबके तो मान 0 0 है, कोई फायदा नहीं है, 0 में कोई भी अंक से हम लोग गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये 18 की 8 हो जाएगा, 3 3 9 1 10, 108 हो गया। कितना आ गया 108। 108 किसका मान आया है हम लोग का, सारणिक में 3a का, सारणिक में किसका आया है 3a का। अब क्या करेंगे हम लोग, a के मान में 7 से 27 से गुना करके सारणिक निकाल देंगे। a के मान में क्या करना है, गुना करना है हम लोग का 27 से।
तो चलो ए का मान कितना है हम लोग का, देखो 27 ए सारणिक, यानी कि 27 में ए के मान से गुणा करना है। ए के मान कितना है, कितना है, गुणा करो, कितना है, गुणा करो। 1 है, 0 है, 1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 0 है, 0 है, 0 नहीं 4 है, कितना है, 4 है। तो सारणिक में जब हम लोग के रहता है, सारणिक में जब हम लोग के रहता है तो क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो देख लो 27 में 1 से गुणा करेंगे 27, 0 में गुणा करेंगे 0 और 1 में गुणा करेंगे 27। अब बाकी सब जस का तस, 0 1 2 0 0 4। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं ना। देखो तो अब उधर में हम लोग लिख देंगे तो दिखाई देगा कि इसको अब हटा दें। 3a का मान हम लोग के आ चुका है यहाँ पे, 3a का मान देखो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, मिटा देते हैं, बनाने में बन जाएगा, ठीक है। इसका सारणिक निकालने में बन जाएगा, इसका सारणिक निकालने में बनेगा कि यहाँ तक दिखाई देगा, इधर दिखाई देगा नहीं ना, नहीं दिखाई देगा। तो इधर में हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, थोड़ा इसको हटा दिए, लो हट गया, कोई दिक्कत है, इसको हम लोग हटा दिए। क्या है हम लोग का सारणिक, सारणिक दे रखा है, हम लोग का निकालना है 27 ए का सारणिक का मान आ गया है कितना, 27, उसके बाद में 0 27, उसके बाद में 0 1 2 0 0 4, यही है ना। चलो क्या किया जाएगा, C1 का अनुदिश प्रसरण ना है, क्या है हम लोग का C1 है, ये क्या है R1 है, R2 है, R3 है, C1 का अनुदिश प्रसरण। तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, C1 के अनुदिश अनुदिश प्रसरण प्रसरण करने पर कर दिया जाए। C1 का अनुदिश 27 कॉमन हो जाएगा, बचा क्या, जब 27 कॉमन कर लिए तो 27 16 ये पार्ट टोटल खत्म हो जाएगा। देखो कौन कौन खत्म होगा, ये 27 16 और ये 27 के सामने वाला दोनों खत्म, बचा क्या, 4 गुने 1 1 गुने 4, माइनस का चिन्ह यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 गुना 0, ठीक है, हो गया। बीच में प्लस का चिन्ह, 0 कॉमन कर लो, 0 जब कॉमन करेंगे तो ये 0 वाला खत्म और ये खत्म, और ये बच जाएगा हम लोग का, ये खत्म हो गया और ये खत्म, बचा क्या, 0 27 0 4, गुना करेंगे यहाँ से 0 गुना 4 0 गुना 4 माइनस 0 गुना 27। एक बात जान लो, अब की बार ये 0 कॉमन करेंगे तो इसको हम लोग, इसको लिखने से हमको कोई फायदा नहीं लग रहा है, क्योंकि 0 में 0 से गुना करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। हे जा 0 कॉमन कर रहे हैं ना जी, तो यहाँ से तो गुना करेंगे सब में, मान लो ये में कोई अंक ही आ जाए, आज अंतिम में 0 से गुना करेंगे तो सब मन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम लोग 0 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं क्या। अब देखो यहाँ पर 27 है, यहाँ देखो 1 में 4 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 4, माइनस का चिन्ह, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2, 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि 0 में 2 से गुना करेंगे 0, क्या बच गया, 27 गुना 4, 27 गुना 4 गुना करो तो 7 का 28 की 8, हाथ में लगा 2, 4 दूनी 8 अदू 10, 4 दूनी 8 अदू 10, देखो तो ये भी 108 और यहाँ भी आया है ये भी 108, तो दोनों मान बराबर आ गया। तो हम लोग के क्या था, यही ना दिखाना था कि सारणी के अंदर 3a बराबर में 27, उसके बाद में क्या था, a था सारणी के अंदर, ये दोनों बराबर आ गया। इसका मान क्या था, 100, देखो तो नीचे दिखाई दे देगा ना, नीचे नहीं दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे दिया ना, तो ये दोनों मान बराबर आ गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, LHS बराबर RHS, दोनों मान क्या है, बराबर है, यही प्रूफ लिखना है, ठीक है, यही हम लोग का क्या करना था, सिद्ध करना था। ये दोनों माना गया ना, इसी तरह से क्या करना है, सब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बंद करो इसको, ठीक है।